Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइज, आई एम पी.के. बिश्नोई एंड इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटर्स। ओके गाइज, हम लोग चलते हैं एक और फिर से नए टॉपिक की तरफ गाइज। ओके, एज यू नो हम लोग 100 क्लासेस को लेकर एक स्पोकन का कोर्स करवा रहे हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। ओके कंप्लीट। सो ओके, होप आप लोगों ने काफ़ी मेरी क्लासेस एंजॉय की होगी एंड काफ़ी आपके डाउट्स भी दूर हुए होंगे। सो ओके गाइज, चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं डेयर 2 का। एक्चुअली फर्स्ट जो पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डेयर 2 का फर्स्ट फॉर्म के रूप में। एंड ओके, सो आज हम लोगों को क्या करना है, डेयर 2, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी पार्ट 1 के अंदर, आज हम लोगों को यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। वो क्या करना है ज़रा देखना है। तो देखिए, जब भी एक सिंपल सेंटेंस बनाने हो हिम्मत वाले कि मेरे में इस काम को करने की हिम्मत है, मेरे में उस काम को करने की हिम्मत है, तो याद करिए मेरा पार्ट 1 जो था डेयर 2 का, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम लोगों ने कुछ सेंटेंस बनाए थे। एंड लेकिन आज जो डेयर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग क्या थोड़ा सा कुछ और ऐड करने वाले हैं कि यस, मेरे में हिम्मत है इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने की। मतलब इसकी हिंदी देखिए, इस क्लास की थोड़ी अलग हट गई है। जैसे आप जाएंगे प्रेजेंट में, पहला प्रैक्टिकल फॉर्मूला, तो देखिए प्लीज़, आई डेयर टू के बाद में मैं रेज लगा रहा हूँ। रेज अपने आप में एक वर्ब है, कोई भी चीज़ों को उठाना। ओके, सो आई डेयर टू रेज माई वॉइस, यानी मेरी आवाज़ को उठाना। ओके, अगेंस्ट किसके, जो भी आगे नाउन है, आगे एंड में नाउन लगा देना। ओके, जैसे कि मेरे में हिम्मत है करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की। सपोज करो अगर ऐसे सेंटेंस बनाने हो तो आप बोलेंगे आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट नो एक्शन, यानी नाउन। जैसे आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन, तो यहाँ आपका सेंटेंस बन जाता है वेल। एंड एक और सेंटेंस बनाते हैं कि वेल, मेरे में हिम्मत है सोशल इवल्स के खिलाफ आवाज़ उठाने की, यानी सामाजिक जो बुराइयाँ होती हैं उनको बोलते हैं। सो आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट सोशल इवल्स। ओके, तो ऐसी आपका यहाँ सेंटेंस क्लियर होता है। अगर मैं ये कहूँ कि सॉरी एक्चुअली मेरे में हिम्मत नहीं है पार्शलिटी के खिलाफ ओके आवाज़ उठाने की, यानी जिसको हम लोग पक्षपात बोलते हैं। सो आई डोंट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट पार्शलिटी। ओके, ऐसा सेंटेंस क्लियर। एंड वेल, मेरे में हिम्मत नहीं है जो हमारे ऑर्थोडी, यानी ऑर्थोडी क्या चीज़ होती है, रूढ़िवादी सिस्टम जो हमारा पहले का जो चल रहा था। ओके, सपोज करो उनके खिलाफ मेरी हिम्मत नहीं है आवाज़ उठाने की, तो मना भी हो जाएगा। आई डोंट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट ऑर्थोडी। ओके, यहाँ ये हो जाएगा। क्वेश्चन करना हो तो डू को बाहर निकालेंगे, सेम वही क्लास है, बस थोड़ा सा मैं आगे डेयर 2 के बाद में रेज माई वॉइस का एक मेथड और जोड़ रहा हूँ। बाकी वही है, हाफ क्लास तो आपको ऑलरेडी आती है ये। सो क्या आप में हिम्मत है भूत के खिलाफ आवाज़ उठाने की। सपोज करो तो डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट घोस्ट। ओके, यहाँ सेंटेंस बन जाएगा। एंड क्या आप में हिम्मत है तांत्रिक के खिलाफ आवाज़ उठाने की। सपोज करें तो यहाँ सेंटेंस बनेगा डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट सोर्सरर। ओके, तो देख लेना, हिम्मत है तो बोल देना वेल आई डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट सोर्सरर, और अगर नहीं हिम्मत है तो बोलेंगे आई डोंट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट सोर्सरर, यानी तांत्रिक। ओके, जो काला जादू वगैरह करते हैं समथिंग, ओके, उनको बोलते हैं। एंड जहाँ तक बात है ओके थर्ड पर्सन की, तो वही सेम रहेगा, डेयर्स हो जाता है। ओके, जैसे मैंने कहा वेल, उसमें हिम्मत है उसमें हिम्मत है एक्सप्लोटेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने की, यानी शोषण के खिलाफ। तो क्या हो जाएगा, ही डेयर्स टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ही डेयर्स टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। और अगर मैं ये कहूँ कि उसकी हिम्मत नहीं है डोरी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं दहेज प्रथा, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा शी डजंट डेयर टू रेज हर वॉइस अगेंस्ट डोरी सिस्टम। तो यहाँ ऐसा सेंटेंस बन जाता है। एंड बाय द वे क्वेश्चन करना हो कि एक्सक्यूज़ मी क्या उसकी हिम्मत है अपने पूर्वजों के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा डज ही डेयर टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट एंसेस्टर्स। ओके, एंसेस्टर्स होते हैं हमारे ओके पूर्वज। एंड ओके, और बनाइए सेंटेंस एक दो, जैसे कि वेल, क्या आपके पापा की हिम्मत है आपके दादाजी के खिलाफ आवाज़ उठाने की। डज योर फादर डेयर टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट योर ग्रैंडफादर, तो बता देना नहीं हिम्मत है तो माई पापा डजंट डेयर टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट माई ग्रैंडफादर। वेल, एंड लेकिन मेरी दादी माँ की हिम्मत है मेरे दादाजी के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो यहाँ हो सकता है माई ग्रैंड मदर डेयर्स टू रेज हर वॉइस अगेंस्ट माई ग्रैंडफादर, ऐसा भी बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग चले पास्ट के अंदर, तो कुछ भी नहीं है, पास्ट में भी सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता होगा, तो डेयर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डेयर्ड, राइट। जैसे मैंने कहा वेल, मेरे में हिम्मत थी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की, पास्ट की बात है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई डेयर्ड टू, यानी सेकंड फॉर्म डेयर नहीं डेयर्ड, आई डेयर्ड टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट करप्शन, ऐसा सेंटेंस बनेगा। एंड वेल, मेरे में हिम्मत थी चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाने
उठाने की। सो आई डेयर्ड टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी जो बाल मजदूरी जिसको बोलते हैं, छोटी एज में ओके काम करवाते हैं उनसे, ओके एज ए नौकर के रूप में जो बच्चे काम करते रहते हैं ना, सर्वेंट के रूप में, तो उसको बोलते हैं ओके चाइल्ड लेबर। सो अगर हिम्मत थी तो बता देना कि येस आई डेयर्ड टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। एंड अगर मैं ये कहूँ कि मेरी हिम्मत नहीं थी बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाने की, सो यहाँ होगा आई डिडंट डेयर टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो यहाँ ये भी बन जाएगा। एंड वेल क्या आपकी हिम्मत थी बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आवाज़ उठाने की, यानी कहने का मतलब कुछ आपने देखे होंगे पर्सन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के घर में काम करते रहते हैं एज ए सर्वेंट की तरह, यानी जिनको नौकरशाही सिस्टम बोलते हैं अपन लोग। ओके, तो डिड यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट बाउंडेड लेबर, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं डिड यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट बाउंडेड लेबर। एंड वेल क्या उसकी हिम्मत थी ब्राइबरी के खिलाफ आवाज़ उठाने की, रिश्वत के खिलाफ। ओके, तो बोलेंगे डिड ही डेयर टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट ब्राइबरी। तो इस तरीके के जो भी आपको सेंटेंसेस बनाने हो किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने को लेकर, केवल खासकर इस क्लास में, तो जनरल हम लोग रेज माई वॉइस अगेंस्ट नाउन का जो एक मेथड है वो यूज़ करते हैं। वो देखना पड़ेगा, माई है तो हिज वॉइस हो जाएगा, शी है तो हर वॉइस हो जाएगा, ही है तो हिज वॉइस हो जाएगा, दे है तो देयर वॉइस हो जाएगा, ओके वी है तो आर वॉइस हो जाएगा, वो आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस तरीके के ये प्रेजेंट पास्ट के अंदर ओके कुछ बचे हुए हिम्मत वाले जो सेंटेंस थे वो आज हम लोगों ने सेकंड पार्ट में कंप्लीट किया। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। एंड अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है ये अभी भी कुछ चीज़ की कमी है, तो डेफिनेटली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्लीज़ इस क्लास का होमवर्क जरूर करें, वहाँ आपको डिटेल में ये क्लियर हो जाएगा रिटन बेस में। एंड ओके हर संडे को मैं लाइव होता हूँ, तो अपने डाउट अगर रहते हैं तो वहाँ वो भी क्लियर करें। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप लाइक करें, शेयर करें एंड बिल्कुल कमेंट देकर भी मुझे बताएं। सो सी यू अगेन ओके इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट।